न्यूज 18 से खास बातचीत में पूर्व कोयला सचिव अनिल स्वरूप ने पूर्व कैग विनोद राय की जांच पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने दावा किया कि विनोद राय ने नुकसान का जो आंकलन किया वो सही नहीं था। इसके साथ ही अनिल स्वरूप ने जांच की रिपोर्ट मीडिया के सामने आने पर भी पूर्व कैग पर सवाल उठाए। ये कोयला घोटाला और उसके बाद जो कोयला और बिजली मंत्रालयों में काम हुआ, हमको तो लग रहा था कि काम पूरा हो गया है। लेकिन अभी हाल आपका एक मैंने लेख पढ़ा जिसमें जो शायद इस किताब का चैप्टर है, जिसके हिसाब से विनोद राय जी ने सीएजी के तौर पे अपना काम ठीक से नहीं किया। ये क्यों है, और अगर वो ठीक से करते तो क्या करते? ये तो मैं नहीं कहना चाहूँगा कि उन्होंने काम ठीक से नहीं किया। कदाचित जो काम किया उसको और अच्छी तरह कर सकते थे वो। मेरा ये मानना है कि जो उन्होंने एवरेजिंग की प्राइस की, कि उन्होंने कहा कि जो नुकसान हुआ उन्होंने एवरेज 295 रुपये प्रति टन का हुआ, इसका जो उन्होंने आकलन किया वो शायद उचित नहीं था, क्योंकि उन्होंने एवरेज कर दिया। जैसे कॉस्ट ऑफ माइनिंग जो है वो वेरी करती है 400 रुपये प्रति टन से 4000 रुपये पर टन। निर्भर करता है कि कितना उसका मिट्टी है ऊपर, उसको निकालने में कितने नीचे से कोयला निकालना है, ये सब निर्भर ये बताते हैं कि कितना कॉस्ट आएगी उस पर। उसके अतिरिक्त उसके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है। ये सचित आकलित करके तब उसका लाभ निकाला जाना चाहिए था, जिसके फलस्वरूप जो कैलकुलेशन हुए वो मेरे विचार से इरोनियस हो गए। दूसरा जो मेरे विचार से जो नहीं होना चाहिए था कि एक अधिकारी के रूप में मेरा काम ये नहीं है कि मैं मीडिया को जाके अनाउंस करूं कि ये हो गया और ये बड़ा स्कैम हो गया, ये अनुचित था। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का काम है अपनी रिपोर्ट देना और उसको बताना, और मीडिया को भी बताना, तो शाइस्ता हल्के से उसको मीडिया को बताना। मुझे स्मरण है कि जब ये रिपोर्ट आई थी तो डिप्टी सीएजी ने फ्लैश कर रही थी वो रिपोर्ट मीडिया के सामने, ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज हो गई। बड़ी छोटी चीजें होती रहती हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से मेरे विचार से ये नहीं होना चाहिए था। दिल्ली के खयाला इलाके में बुधवार को एक आदमी ने एक ही परिवार के 3 लोगों पर चाकू से हमला कर दिया। बेरहमी से किए गए इस हमले में 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और एक उनका बेटा है 18 साल का, उनको चाकू से मारा है। अभी तक हमारे पास जो खबर है उसमें जो वाइफ है उसकी डेथ हो गई है, सुनीता, और बाकी जो 2 बाप और बेटे हैं उनकी हालत स्थिर है।